नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश के 75 लाख प्रदेशवासियों की भावना का सम्मान होगा। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने के प्रस्ताव में चर्चा के दौरान कही। रोहित ठाकुर ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस ऐतिहासिक मांग पर विचार करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन वीरवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश की गौरव, स्वाभिमान और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर परमार ने एक ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के निर्माण का सपना देखा जब यह क्षेत्र आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा और दुर्गम था। 1960 के दशक में कांगड़ा जैसे मैदानी क्षेत्रों में विलय से पहले हिमाचल चंबा से लेकर सिरमौर तक केवल पहाड़ी क्षेत्रों का समूह था। उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने राज्य पुनर्गठन समिति के समक्ष मजबूती से हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की वकालत की। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर संकल्प अजय सोलंकी जी ने लाया है और विशेष रूप से जो हमारे हिमाचल के निर्माता रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनको भारत रत्न मिले, इसमें मैं भी अपने आप को जोड़ता हूं। जहां डॉक्टर परमार जो हम सब के लिए बहुत यादनीय हमेशा रहेंगे, हिमाचल के निर्माता रहे, साथ ही साथ मैं समझता हूं पहाड़ी लोगों के लिए हमेशा एक स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और गौरव के प्रतीक रहेंगे। जैसा मुझसे पूर्व यहां पर सोलंकी जी ने कहा, जो उनके ही क्षेत्र नाहन से संबंध रखते, सिरमौर जिला से संबंध रखते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो हमारे मैदानी क्षेत्र विशेषकर कांगड़ा जिला के ये 1960 के दशक में हिमाचल में सम्मिलित हुए थे, लेकिन जो पुराना हिमाचल था चंबा से लेकर सिरमौर तक, ये सारे पहाड़ी क्षेत्र थे, दुर्गम क्षेत्र थे, कंदराओं के क्षेत्र थे और एक तरह से मैं समझता हूं अपने पिछड़ेपन, मैं समझता हूं अपनी गरीब आर्थिकी के लिए ये क्षेत्र जाने जाते थे। जैसा हर्षवर्धन सिंह चौहान जी ने यहाँ पर बात रखी, हिमाचल प्रदेश की विकास की यात्रा जो डॉक्टर परमार की अगुवाई में प्रारंभ हुई, उस वक्त मात्र जो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, मात्र 52 करोड़ के आसपास की थी और आज हम 58,000 करोड़ तक पहुंचे। ही एक लंबी यात्रा रही है और जो उनकी सोच थी हमारे प्रदेश को आगे ले जाने की, क्योंकि सीमित संसाधन थे, और इस संकल्प के माध्यम से मैं उनको भी, फैजल अली जी, जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी, जिसके माध्यम से ये निर्णय होना था कि हिमाचल प्रदेश को अलग एक राजनीतिक इकाई के रूप में अलग प्रदेश बने। 3 मेंबर कमेटी में फैजल अली जी एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र की अपनी विशेष परिस्थितियां हैं, संस्कृति है, कल्चर है, और यही सोच डॉक्टर परमार की थी कि अगर हम चाहे पंजाब में सम्मिलित होते, चाहे उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होते, तो जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी संस्कृति है, उसकी खत्म होने की एक आशंका रहती थी। जहां डॉक्टर परमार, जैसा मुझसे पूर्व यहां पर जगत सिंह जी ने कहा, हर्षवर्धन जी, अजय सोलंकी जी ने कहा, एक उच्च कोटि के शिक्षाविद थे, उच्च कोटि के पार्लियामेंटेरियन थे, इस माननीय गौरव में सदन के सदस्य रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, 18 साल तक प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री बनना, ये भी अपने आप में एक, मैं समझता हूं, ऐतिहासिक कार्य रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूं जो विकास के, जैसे मैंने पहले कहा, उस वक्त का प्रदेश और आज के प्रदेश में रात दिन का अंतर है। चलो निचले क्षेत्र थोड़े, मैं समझता हूं पंजाब और मैदानी क्षेत्र होने के नाते कुछ दृष्टिकोण से विकसित भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने 6 जिलों की बात करेंगे, मात्र 6 ऐसे शहर थे जहां पर बिजली उपलब्ध थी। शायद उसमें चंबा और जुब्बल भी सम्मिलित था, बाकी कहीं पर भी बिजली उपलब्ध नहीं थी। सड़कें, जो जीवन रेखा, भाग्य रेखा की बात यहां पर चौहान साहब ने कही है, मात्र 2-250 किलोमीटर सड़कें थी, आज
41,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और उसी सोच के साथ निरंतर हमारी सभी सरकारों ने कार्य किया कि अगर इन पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो हमें इन सड़कों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जीवन रेखा और भाग्य रेखा की संज्ञा अगर किसी ने इन सड़कों को दी वो डॉक्टर परमार थे। बड़े बड़े संस्थान, चाहे उसमें मैं समझता हूं हाईकोर्ट की बात करें, एचपी यूनिवर्सिटी की बात करें, 1971 में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ठाकुर रामलाल जी उस वक्त प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त हमारी अलग से हमारे को विश्वविद्यालय मिला था और कई बातें जैसे यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने कहा है, बहुत सी बातें हमने भी अपने बुजुर्गों से सुनी। जैसे ठाकुर रामलाल जी की बात आती है, एक ट्रू डेमोक्रेट थे और अपने मंत्रियों को, अपने सभी, मैं समझता हूं अपने दल के लोगों को अपने दल से ऊपर उठकर भी, सभी मैं समझता हूं दलगतता से ऊपर उठकर भी प्रदेश को आगे ले जाने का हर संभव प्रयास करते थे। हम सुना करते थे जब आलोचना अखबारों में हुआ करती थी कि डॉक्टर साहब आज आलोचना ये आपके खिलाफ अखबारों में हो चुकी है, तो उनका कथन हुआ करता था कि ये सुबह का अखबार है, शाम की रद्दी है, आगे बढ़ना है, हमने प्रदेश को आगे ले जाना। और इसी सोच के साथ उन्होंने प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से एक सही मायने में एक पहाड़ी थे। हालांकि वरिष्ठ पदों में रहे, मुख्यमंत्री निरंतर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मूल को, अपने रूट्स को नहीं भूला। हमेशा उनको इस बात का स्वाभिमान होता था, अपने पहाड़ी कल्चर पे, व्यंजनों की बात है, हमेशा उनका लोहिया एक तरह से उनकी पहचान हमारे हिमाचल प्रदेश की थी। और जो वर्तमान का हमारा हिमाचल प्रदेश है, उनकी भूमिका इसको इस स्तर पे लाने की कभी भी, मैं समझता हूं, कभी भी कम नहीं की जा सकती है। और डॉक्टर परमार का स्थान कोई और भी नहीं ले सकता है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश को वर्तमान में स्थिति में लाने के लिए रहा है। और मैं समझता हूं जो यहाँ पर अजय सोलंकी जी ने एक बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूं, प्रस्ताव लाया है, वो सही मायने में डॉक्टर परमार के प्रति हम सब की, पूरे प्रदेशवासियों की, 75 लाख प्रदेशवासियों की इस मान्य सदन के माध्यम से मैं समझता हूं सोच बनेगी। ये हम प्रस्ताव सर्वसम्मति से, दलगत रंग से ऊपर उठकर, क्योंकि डॉक्टर परमार की जहां बात आती है वो पार्टी बेसिस से ऊपर उठ के व्यक्ति थे और हमेशा, चाहे समय कोई भी आएगा, उनसे हम सबको, जो भी उस वक्त के राजनेता होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू।